आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। जिंदगी का एक और दिन और एक नई जिंदगी के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। A very warm welcome friends to एक नई जिंदगी। Thank you for joining us this morning। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों के बारे में। रिश्ते हमारे लिए बहुत खास होते हैं, लेकिन कई बार इन रिश्तों में हम प्रेम की कमी को एक्सपीरियंस करते हैं। एक खट्टापन आ जाता है, एक कड़वाहट आ जाती है, तनाव हो जाता है, झगड़े होने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। और जब मैं इन बातों को देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि 2024 साल पहले कोई आया इस दुनिया में, हमारा जो रिलेशनशिप जो था परमेश्वर से अलग हो गया था पाप की वजह से। कोई आया और जिसने सलीब पर अपनी जान दी, और किसी बड़े अच्छे प्रचारक ने बताया, एक तरफ उसने वो जो पवित्र परमेश्वर का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ हम पापी लोगों का हाथ पकड़ के हमें मेल करवाया। ही ब्रॉट रेकन्सिलिएशन, मेल कराया हमारे ब्रोकन रिलेशनशिप को। दोस्तों, वो है प्रभु यीशु मसीह। सलीब की ओर जब आप देखते हैं ना, तो अपने आप ही रिश्ते जुड़ जाते हैं। जी दोस्तों, और जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देते हुए हमसे किया, वही प्रेम आज वो हमारे रिश्तों में भरना चाहता है, हमारे टूटे रिश्तों को जोड़ना चाहता है और वो हमारे जीवन में रेकन्सिलिएशन को लाना चाहता है। हमारी प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम में आप सब आशीष पाएंगे और आप परमेश्वर के प्रेम को अपने रिश्तों में एक्सपीरियंस करेंगे। आइए दिन की शुरुआत हम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की उस सलीब को हम याद करते हैं। आज मेथोडिस्ट चर्च तनकपुर की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, जो क्रूस पर नजर रखता है। आइए इस गीत के द्वारा हम भी अपनी जो नजरें हैं वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर लाएं, उनकी कुर्बानी को हम याद करें। और ये गीत आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। गुनेगार क्यों है उदास,
थैंक यू वेरी मच कोयर। आप टनकपुर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं और आप परमेश्वर के इस गीत के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। बिल्कुल सही। और कितना अच्छा लगता है कि सुबह सवेरे हमारी जो ख्याल हैं, हमारे जो विचार हैं और हमारी जो आराधना है उस सलीब की ओर जा रही है, जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठे। इट इज़ ब्यूटिफुल टू वर्शिप आवर सेवियर इन द मॉर्निंग। दर्शकों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जब हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है और रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाती है, तो हमें अकेलेपन को सामना करना पड़ता है। पर इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए एक सच्ची कहानी है हमारे पास, जिससे आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी, और वो कहानी है रामकली जी की। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इस समय हम मुलाकात करें रामकली जी से, जिनकी बहुत ही छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई थी। और जब रिश्तों में तूफान आया तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही अकेला पाया। इस अकेलेपन का सामना उन्होंने कैसे किया, कैसे उनकी ये जो टूटा रिश्ता था ये दोबारा से स्थापित हुआ, ये बहुत ही इंकरेजिंग सच्ची कहानी हम देखेंगे, जो खास आपके लिए छत्तीसगढ़ से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। रामकली के जीवन में अचानक से एक मोड़ आया जब उनके पति उनको और बच्चों को छोड़कर चले गए। वो आए भी नहीं और ऐसे करते करते 10 साल हो गए। हम लोग बहुत परेशान थे और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती थी और मैं अपने रिश्तेदार में भी जाती थी तो बहुत बोझ टाइप की लगती थी और इस प्रकार मेरा जीवन बहुत दुखी और निराश थे। क्योंकि मेरा खुद का खर्चा चलाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने बिना बताए, घर में किसी को नहीं बताया और एक दिन घर से चुपचाप निकल गया। रामकली ने वो सब किया जो लोगों ने उन्हें बताया कि शायद उनके पति वापस से आ जाएं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अपने बच्चों को लेकर बहुत निराश रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं ऐसा करके। इसी बीच रामकली की मुलाकात एक प्रभु के दास से हुई और उन्होंने बताया कि तू प्रार्थना करेगी तो तेरे जीवन में सब कुछ होगा करके। और सच में मैंने प्रार्थना की और मेरे जीवन में मैं एक शांति को देखी, एक भारी उपस्थिति को देखी। ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई है। धीरे धीरे रामकली विश्वास और प्रार्थना में आगे बढ़ने लगी। जब परमेश्वर का वचन पढ़ी तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा 1 कुरिन्थी 1:26-27 से मुझसे बातचीत किया और वो वचन सचमुच में मेरे लिए था। सचमुच में मैं समझी कि सचमुच में परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ और मुझ जैसे पापी से आप प्रेम किया और इस योग्य ठहराया कि मैं सच में परमेश्वर की भारी उपस्थिति को महसूस की। और मेरे जीवन में बहुत सारे निराशा और हताश थी और मुझे लगा कि सचमुच में परमेश्वर मेरे जीवन से निराशा को दूर करके मेरे जीवन में एक आशा को दिया। और जैसे मैं प्रार्थना करती थी मेरे हर एक प्रश्न का जवाब मुझे मिलते गया। परमेश्वर ने रामकली की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उनके पति जो पुणे में थे, वहां एक जन ने उन्हें चर्च में इनवाइट किया और वो वचन में बढ़ने लगे। मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। मेरा इरादा था पूरे परिवार को लेकर आऊं और कपड़े का व्यवसाय करूं, परंतु प्रभु मन में डाला तो मेरा सेवा करना है। तो सेवा करने के लिए मैंने बाइबल कॉलेज चला गया, उदयपुर राजस्थान। और 1997 से 1999 तक मैंने 2 साल CTH हिंदी मीडियम में वहाँ बाइबल कॉलेज किया और सब ने इनकरेज किया कि आप गांव जाओ, प्रभु आपके साथ है, आप वहाँ सेवा करो। तो मैं वहाँ से बाइबल कॉलेज करके अपने गांव आया, घर आया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत आज से काम किया और मेरे पति को लेकर आया और परमेश्वर ने मेरे पति को एक सेवा दिया और हम लोग आज प्रभु की सेवा करते हैं। थैंक यू वेरी मच रामकली जी, थैंक यू। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, आपके पति के जीवन के लिए, कैसे परमेश्वर आप दोनों के जीवन में काम कर रहे थे और कैसे वो आपका जो रिश्ता टूट गया था वो परमेश्वर ने जोड़ दिया। हमारा परमेश्वर रिश्ते जोड़ने वाला परमेश्वर है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत पुरानी सच्ची कहानी आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिस्तान की बात है, क्वीन विक्टोरिया का टाइम है और
हुआ ये कि एक छोटी सी बस्ती में एक विडो रहती थी, एक बेवा रहती थी, जो हर एक के साथ झगड़ा करती थी। तो हुआ ये कि क्वीन विक्टोरिया का आदत थी कि वो अपने राज्य में अपने आसपास जाके भेष बदल के वो जाया करती थी। ये सच्ची कहानी है। और एक दिन वो उस इलाके में गई और उसने अपने लोगों से पूछा, मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे, उसने पूछा कौन सबसे झगड़ालू पर्सन यहाँ है और कहाँ जिसके घर कोई नहीं जाना चाहता। तो लोगों ने कहा भाई वो देखिए वहां पे वो रहती है एक औरत, वो कोई नहीं जाना चाहता उसके यहाँ, बड़ा झगड़ा करती है। तो कहती मैं वहीं जाऊंगी। और वो वहां गई और उसके साथ बैठी और उसने सारी रात कंप्लेन करती रही, बुरा बोलती रही सबके बारे में। और वो चुपचाप सुनती रही। सुबह हुई, उसने उसको गले लगाया, उसको चूमा और वो चली गई। और कुछ ही समय के बाद उस सुबह एक वहां पे बहुत बड़ा शाही ऑफिसर आता है और उसको कहता है कि इंग्लिस्तान की मलिका ने आपको संदेश भेजा है। उसने कहा मैंने क्या कर दिया, कौन है, कैसे? तो उसको वो तैयार करके लेकर गए वहां और उसने देखा जो पूरी रात उसके साथ बैठी थी वो खुद क्वीन विक्टोरिया थी, जिसने उसके आंसू पोंछे, उसके गले लगाया, प्यार दिखाया। और वो जो जेस्चर था मेरे अजीजों, उस लेडी की लाइफ बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई वो। और उसको एहसास हुआ कोई है जो उसकी परवाह करता है, कोई है जो उसको समझता है। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो मोहब्बत है ना, प्रेम बहुत पावरफुल चीज है। आप लोगों से प्रेम करना सीखिए। मैं मानता हूं आपसे बुरा करते हैं, कोई बात नहीं, बुराई का अच्छाई से आप बदला लें और परमेश्वर की मोहब्बत और प्रेम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग प्रेम के भूखे हैं। एंड लव कैन चेंज एनीबॉडी। ये आजमा के देखिए इस बात को, और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला पतरस 4:8। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बात क्या है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? प्रेम करो, प्रेम दिखाओ। हाँ ठीक है, लोग बुरा करते हैं, जो भी करते हैं, कोई बात नहीं भाई, खुदा ने हमसे प्यार करा, हम गुनहगारों से, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे ही प्रेम दूसरों के साथ करो। और याद रखें, प्रेम सब चीजों को ढांप लेता है। ठीक है, लोगों ने बुरा किया आपके साथ, कोई बात नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप उनको माफ करें और उनके साथ प्रेम करें, और रिश्ते फिर सीमेंट हो जाएंगे मोहब्बत और प्रेम के सीमेंट के साथ। हम तो यही चाहते हैं कि मोहब्बत और प्रेम बना रहे और आपके रिश्ते जुड़ जाएं, और अकेलापन तो हट ही जाएगा, प्यार मोहब्बत उसकी जगह आ जाएगा। और आइए दोस्तों, हम मिलकर परमेश्वर से इस प्रेम को मांगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में भर जाए और उमड़ उमड़ कर हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, उनके जीवन को भी छुए। प्रार्थना में अगर आप सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। बहुत ईजी है, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू प्रे विद यू, ताकि परमेश्वर का प्रेम हम सब के जीवन को भर दे। और इसी के साथ दोस्तों, समय है कि हम लेंगे एक ब्रेक, और आज शुक्रवार तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहें, बिकॉज वी विल कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन। क्या आप अपने रिश्तों में दरार और दूरी के कारण एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं? तो याद रखिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप प्रार्थना में सामर्थ पा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर आशीष खान जी, जो ग्रेस बाइबल चर्च के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। आपने सही कहा सोफिया, ये बात सच है
कि जब हमारे रिश्तों में दरार पड़ती है किसी भी कारण से, तो जो लोग हैं वो अकेलेपन को महसूस करते हैं। और बहुत सी वजह हो सकती हैं, अब बहुत सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ हों, हो सकता है पेरेंट्स और बच्चे हों, हो सकता है कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों। और ये बहुत कॉमन सी बात है और कि अकेलापन लोग महसूस करते हैं जब इन रिश्तों में कहीं ना कहीं रुकावट या दरार आ जाती है। That's true, Pastor, and I have a question for that कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों में ऐसे मुश्किलों को महसूस करते हैं? वेल सोफिया, इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं और एक जो सबसे मुख्य कारण हो सकता है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या पुअर कम्युनिकेशन। जब दो लोग ठीक प्रकार से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को प्रिज्यूम कर लेते हैं, तो उससे बहुत सी बातें जो हैं वो अनक्लियर रहती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और कई बार देखा गया है कि एक दूसरे के साथ पेशेंट ना होना, ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से उन रिश्तों में गैप्स आ जाते हैं और वो गैप्स बढ़ने लगते हैं और उसकी वजह से जो लोग हैं इन्वॉल्व वो अपने आप को अलूफ महसूस करते हैं और अकेलेपन का सामना करना शुरू कर देते हैं। That's so true, Pastor. And जो भी आपने मेंशन किया, these sound like very common issues. तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इससे होकर गुजरते होंगे। सो क्यों ना हम मिलकर पास्टर उन व्यूअर्स और दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो रिश्तों में दरार के कारण एक अकेलेपन और परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन बताता है कि आप सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं और हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, एक व्यक्ति का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और वो है आप पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका ये वचन हमें एनकरेज करता है। प्रभु जी, खास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज उन लोगों के लिए जो किसी न किसी अपने रिश्ते में एक खटास का अनुभव कर रहे हैं, एक दरार का अनुभव कर रहे हैं परमेश्वर, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो पति पत्नी हो सकता है वो माँ बाप उनके बच्चे हों, हो सकता है भाई बहन हो। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि ऐसे लोग जो अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं और डिस्करेज्ड हैं परमेश्वर, परेशान हैं, व्याकुल हैं, प्रभु जी आप उन्हें टच करें। प्रभु जी आप उनके रिश्तों में अनुग्रह करें परमेश्वर, एक दूसरे को क्षमा करने का सामर्थ्य दें परमेश्वर, ताकि उनके बीच की दूरियां कम होने पाए प्रभु जी, और आपके सामर्थ्य से वो सारे रिश्ते जो हैं वो बहाल हो सकें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर दैट प्रेयर पास्टर। मेरे पास एक और सवाल है कि जो लोग ऐसी परिस्थिति, ऐसे समय में खुद को पाते हैं एक अकेलेपन और परेशानी के मध्य में, तो उन लोगों को हम बाइबल के वचनों से कैसे इंकरेज कर सकते हैं? प्लीज शेयर विद आवर व्यूअर्स। दो वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जल्दी। कोलोसियों में पौलुस कहता है कि बेयर विथ वन अनदर, एक दूसरे को सह लो। और भजन 34 में हम देखें तो वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि the Lord is near to the broken hearted. Thank you for sharing that with us, Pastor, and encouraging all our viewers. दोस्तों, जैसा कि पास्टर ने आज हमें प्रोत्साहित किया है, वचन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और यदि आप प्रार्थना में साथ पाना चाहते हैं तो कॉल अस नाउ ऑन द नंबर 9910401010। हमारी एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम आपके साथ प्रार्थना में जुड़ेगी। याद रखें, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रार्थना में आप सामर्थ पा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप हमारे लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें क्योंकि वहां आपके पर्सनल निवेदनों के लिए एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम जरूर प्रार्थना करेगी। हमारी टीम 27 अगस्त को 3 PM पे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रही है। आप अपने परिवारजनों के साथ जरूर जुड़ें। अगले हफ्ते फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे, जहां हम उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करेंगे जो नई परिस्थिति के कारण अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तब तक के लिए आप आगे का शो जरूर देखें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you so much, Pastor Ashish Khan ji and also Sophia. जी, और दोस्तों आपको याद दिला दें कि 27 अगस्त को आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं दोपहर 3 बजे। आप ऐसा ज़रूर करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं आपके रिश्तों में या जहाँ कहीं भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, आप ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें
और प्रार्थना के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में जानें, क्योंकि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, जो प्रार्थनाएं सुनता है उनका जवाब ज़रूर देता है। और एक बार फिर मेरे अजीजों, हमारे ENZ प्रेयर लाइन का नंबर तो आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, वो है 99 10 40 10 10, 99 10 40 और 10 एंड 10। तो प्लीज हमें कॉल कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज हम आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं। तो दर्शकों, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मैं अपने परिवार में फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहा था, पर जब मैंने आपके प्रोग्राम में संदेश सुने और सच्ची कहानियाँ सुनी तो मुझे बहुत कंफर्ट मिला, बहुत सुकून मिला। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड। इस मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए कि जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शायद कुछ कर्जा है या और कोई प्रॉब्लम है, आप जानें कि परमेश्वर हमें हर ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल ले आता है। बस आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों से आप इंकरेजमेंट पाएं, और जो आपके आसपास जो कलीसिया है, आपके जो पासवान है, उनसे आप अच्छी काउंसिल को पाएं, और परमेश्वर आपको ज़रूर इस मुश्किल से बाहर लाएंगे। और हमसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें जब आप इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। और दर्शकों, हम तो ये आपसे इल्तिजा करेंगे कि अगर आपको प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लिए और परमेश्वर को। और आप जल्दी से आप कॉल कीजिए, हमारा नंबर तो आपको पता ही है, ENZ प्रेयर लाइन नंबर वो है 9910401010। उस पर आप कॉल कीजिए और हम भी प्रभु को धन्यवाद दें आपके साथ। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26। बहुत ही खूबसूरत आयत है मेरे अजीजों, भाई और बहनों, कि अगर आप समझे मैं क्या बोलूं, कैसे प्रार्थना करूं, ये खुदा का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे जज्बातों को सही शब्द देगा ताकि हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं, उसके साथ प्रार्थना करें, अपनी विनती को लेकर आएं और खुदा का आत्मा हमारी मदद करेगा। तो फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर साथ है और वो जानता आपकी क्या जरूरत है और वही आपकी मदद करेगा प्रार्थना करने के लिए। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं रेवरेंड इमैनुअल मैकडोनाल्ड पॉल जी से, जिनके चर्च कॉयर के बेहतरीन सुंदर गाने आप सुन रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। उनसे हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में, कैसे परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया और कैसे परमेश्वर उनको सेवकाई में लेकर के आए, परमेश्वर कैसे उनके जीवन में विश्वास योग्य रहे। तो आइए हम इनके साथ खास मुलाकात करें और इनके जीवन से हम आशीष पाएं। अब बधाई भी मेरी परवरिश हुई, वही पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, और छुटपन से ही पापा मुझे संडे स्कूल ले जाया करते थे। बहुत कुछ मैंने संडे स्कूल में सीखा और उसके साथ ही साथ
जब बड़ा हुआ तो मुझे FYF का प्रेसिडेंट बदायूं का बनाया गया और बहुत से कार्य यूथ में रह कर के मैंने किए और सीखे, खुद भी सीखे। और उसके बाद फिर अपनी शिक्षा को इंटर पास करने के बाद मैं इग्राहम इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद फिटर की ट्रेनिंग में चला गया। 1980 से और 82 तक मैंने गाज़ियाबाद इग्राहम इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग की और उसके साथ ही साथ मुझे इग्राहम इंस्टीट्यूट के चैपल का इंचार्ज बनाया गया। मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की जगह चर्च खाली हुआ, वहाँ के पासवान बीडी करने जबलपुर चले गए। मैंने मुक्तेश्वर 6 साल कार्य किया, खिदमत को अंजाम दी। 2 साल पीलीभीत रहा, बहुत सी और जगहों पे गया, गांव में भी गया। 12 दिसंबर 2019 से मैं मेथोडिस्ट चर्च टनकपुर डिस्ट्रिक्ट चंपावत में सेवारत हूँ, कलीसिया की खिदमत कर रहा हूँ। हमारा WSS भी अच्छा कार्य कर रहा है कलीसिया में, हमारे संडे स्कूल भी अच्छा चल रहा है और हमारे जो यूथ है बहुत स्ट्रांग है। और इसके साथ ही साथ हमने ये मुनासिब समझा कि हम चर्च की एक क्वायर बनाएं, तो मैंने चर्च की क्वायर बनाई है और बहुत ही अच्छी क्वायर बनी है। हर संडे को स्पेशल सॉन्ग देते हैं और इसके अलावा प्रेजेंट वर्शिप में यूथ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, थैंक यू। हमें आपके जीवन से आशीष मिली, आपने जो बातें हमारे साथ शेयर की, कैसे परमेश्वर ने आपका मार्गदर्शन किया, आपको गाइड किया और कैसे आज आप जिस सेवकाई में परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ आशीष का कारण है। परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर के कार्यों में आप बढ़ते रहें, उसके अनुग्रह में, और कलीसिया बढ़े और प्रभु की आप सेवा करते रहें, विश्वास योग्य रहें। थैंक यू सो मच। और जी दोस्तों, हम धन्यवाद देते हैं मेथोडिस्ट चर्च टनकपुर उत्तराखंड की जो कॉयर है उनके लिए, उनके गीतों के लिए जिनके द्वारा वो हमें आशीषित करती हैं। अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हम जानेंगे कि अगर आपके जीवन में अकेलापन है तो कैसे आप एक सपोर्ट सिस्टम को अपने आसपास आप बना सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें दोस्तों, और तब तक के लिए हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।